आज डुलंडी है तो आप सबको डुलंडी की ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारी डुलंडी से कैसी ही जाती है। आजा 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 यो नो और बस अभी मेरा वीडियो का काम पूरा हुआ है तो सोचा कुछ खाने में बना लेते हैं। दही बल्ले बनाती हूँ हर साल, बस वही बनाऊंगी और कुछ एक्स्ट्रा बनाने का मेरा मन नहीं है। भाई सुबह लगे थे 1 बजे तक मेरा काम पूरा हुआ, उसके बाद फिर थोड़ी सी देर वीडियो का काम किया है। अभी वीडियो का काम पूरा होते ही सोचा कि दही बल्ले बना लूँ, फिर दिन ही चला जाएगा पूरा। तो जी सबसे पहले तो बनाएंगे इमली की खटाई और तब तक दाल पीसने का काम करेंगे रितिका। अच्छे से खोल गई, ये देखिए लाइट कड़े रितिका लाइट। तो जी बस अभी मैं बैठ गई थी खटाई बनाने के लिए। सबसे पहले तो मैंने खटाई को अच्छे से हाथ से ही मिक्स कर लिया था और बाहर आज शोरगुल थोड़ा सा ज़्यादा हो रखा है। देखिए त्योहारों पर ये सब तो चलता ही है और डुलंडी का त्यौहार तो थोड़े से अलग तरीके से ही मनाया जाता है। इस दिन तो वो कहते हैं ना कि चाहे कुछ भी करो सबकी माफ़ी रहती है। और आज ईशान तो जैसे सुबह से लगा हुआ है डुलंडी खेलने में और ये चले गए थे खेत, क्योंकि आज इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। पता नहीं पानी जैसे थोड़ा सा मौसम बदला है या किस वजह से 2-3 दिन हो गए सर्दी और खांसी हो रखी है। और देखिए यहाँ पर रहते तो ये है कि भाई थोड़ा बहुत पानी वगैरह कोई ना कोई डाल ही देता, तो इसलिए बस आज ये सुबह सुबह ही खेत चले गए थे। वैसे तो थोड़ा जल्दी आ जाएंगे और दूसरा ये भी है कि भाई लाइट जैसे दोपहर को आती है। 1 हफ्ते में पूरे खेत में पानी लगाना मुश्किल हो जाता है। 1 दिन की छुट्टी में भी ये रहता है कि भाई फिर रात को जाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये है कि भाई दिन दिन में अपना जो पानी लगाने का काम है ना वो निपट जाए तो अच्छा है। तो जी बस अभी मैंने ये जो खटाई है ना इसको तो अच्छे से छलनी में से निकाल लिया है और उसके बाद फिर गैस पर रख दी थी कढ़ाई। इसमें 2-3 चम्मच जो खाने वाली चम्मच रहती है ना वो तेल डाला था, अच्छे से गर्म हो गया, फिर जीरा डाल दिया और फिर डाल दी है खटाई। तो जी खटाई तो देखिए मैं हमेशा घर पर ही बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने थोड़ी सी कम बनाई है। हर बार तो ये रहता है मैं थोड़ी ज़्यादा बनाती थी क्योंकि फिर बाद में फ्रिज में उठाकर रख लेते थे। एक तो ये भाई कि आज खटाई मिली नहीं, काफ़ी सारी दुकानों पर घूमने के बाद बड़ी मुश्किल से ये थोड़ी सी खटाई मिली थी। तो अभी खटाई में अच्छे से खदका आ गया था, काफ़ी देर मैंने उबाल ली है, कम से कम 10 मिनट। और फिर मैंने इसमें डाल दी है चीनी या गुड़, आप कुछ भी डाल सकते हैं। और बस चीनी हल्की सी पिघल गई थी ना 2-4 मिनट पकाने के बाद, फिर इसमें मैंने साथ के साथ मसाले भी डाल दिए थे। मसालों में जैसे मैंने इसमें डाला था लाल मिर्च, काला सफ़ेद नमक, थोड़ा सा गरम मसाला या चाट मसाला डाले, उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। बस मैं तो यही 2-4 मसाले डालती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं डालती हूँ। बाकी तो देखिए आप अपने हिसाब से 1 आध मसाला कम ज़्यादा कर सकते हैं, बाकी मैं तो हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। तो बस अभी खटाई तो हमारी बनकर तैयार हो गई है और इधर रितिका ने दाल भी पीस कर तैयार कर दी थी। मेरा खटाई का काम हो गया था तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी दाल बची हुई है वो मैं पीस लेती हूँ। कई देर हो गई है रितिका को लगे हुए। और हर बार तो क्या होता है कि जैसे होली है, होली पर देखिए लगभग सही सबके घरों में जैसे दही बल्ले बनते ही हैं और खटाई तो दुकानों में बड़ी आसानी से मिल जाती है, बल्कि ताज़ा भी मिलती है। तो मेरा भी ये था कि भाई होली है मंगवा लेंगे और बना लेंगे, लेकिन ना तो आज मूंग की दाल मिल रही थी और ना ही खटाई। तो ये खटाई तो हलवाई के यहाँ से मिल गई थी लेकिन मूंग की दाल नहीं मिली। तो उसके बाद फिर घर पर रखी थी उड़द की दाल, ये मैंने कई दिन पहले मंगवाई थी पापड़ वगैरह बनाने के लिए, लेकिन वो काम तो मेरा हुआ नहीं। तो बस आज सुबह फिर मैंने ये उड़द की दाल ही भिगो दी थी। वैसे तो ज़्यादातर मैं दही बल्ले जैसे मूंग की दाल के बनाती हूँ, बाकी जैसे मूंग और उड़द की दाल को मिक्स करके भी बनाते हैं, पर मेरा ये है कि मैं हमेशा मूंग की दाल से बनाती हूँ। थोड़ी सी घर पर जैसे मूंग की दाल भी रखी थी वो तो मैंने भिगो दी थी। तो बस अभी दाल पीसने का काम तो लगभग हमारा हो गया है, क्योंकि देखिए दाल को थोड़ा सा महीन पीसना रहता है तो इसमें टाइम लग जाता है। अभी तो फिर भी ये हो गया है कि भाई मिक्सी वगैरह में पीस लेते थे। दही बल्ले हमारे घर में हमेशा से बनते आ रहे हैं, बचपन से देखती आ रही हूँ मैं। मेरी मम्मी हमेशा होली पर दही बल्ले ही बनाती थी। तो क्या रहता था कि हम सिलबट्टे पर सारी दाल पीसते थे।
अभी तो ये है कि भाई मिक्सी है तो काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो दाल पीसने के बाद मैंने दाल को अच्छे से फेंट लिया है और फिर पानी में डालकर देख लिया था। आप सबने देखा ही होगा, अच्छे से पानी में तैरने लगी ना, फिर बस मैंने पहले जैसे तेल गरम किया था और लो एक कढ़ाई ही ली है मैंने। इसमें वैसे फ्राई करने का काम है ना बड़ा आसानी से हो जाता है। एक तो ये है कि झटपट से गर्म हो जाती है। तेल को गर्म करने के बाद फिर थोड़ा सा ठंडा कर लिया और फिर इसमें मैंने ये बड़े डाले हैं और देखिए बिल्कुल छोटे छोटे डाले थे और फूल कर फिर डबल साइज के हो गए हैं। और पानी में डालने के बाद फिर इनका साइज थोड़ा सा और भी बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने अगला जो घाण बनाया था ना वो थोड़ा सा छोटा ही रखा था। और उसके बाद फिर टोपी में मैंने सिंपल जो मटके का पानी रहता है ना वो लिया है ना, गुनगुना जैसे मटका में जैसा पानी रहता है ना वही है। इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया, हो सके तो थोड़ी सी हींग भी डालनी, लेकिन घर पर थी नहीं तो मैंने हींग तो डाली नहीं। और बड़े बनाने के बाद फिर थोड़ी सी देर तो इनको रख दिया था ताकि तेल भी निकल जाए और हल्के से ठंडे हो जाए। और उसके बाद फिर इनको मैंने पानी में डुबोकर छोड़ दिया है। और वैसे है ना दही भल्ले देखिए खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे तो देखिए कोई भी चीज़ हम बनाए सबका अपना स्वाद रहता है, पर यह है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी फेवरेट होती हैं। तो दही भल्लों के मामले में कुछ ऐसा ही है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज तो मैंने कई दिनों के बाद बनाए हैं, बल्कि पूरी सर्दी निकल गई, एक बार भी हमारे घर में दही भल्ले नहीं बने हैं। और अभी बनाऊंगी मैं मूंग की दाल के पकौड़े। अब आप सब ये तो बोलना मत कि अभी तक तो मूंग की दाल घर पर थी ही नहीं। तो ये आए थे, आने के बाद फिर ये चले गए डुलंडी खेलने के लिए और दुकान से लेकर आए थे फिर ये मूंग की दाल। तो इसको मैंने गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था और बस थोड़ी सी देर में ही फिर अच्छे से भीग गई तो मैंने मिक्सी में इसको दरदरा सा पीस लिया है। अभी भल्ले तो देखिए मैंने बनाकर तैयार कर ही लिए थे, तो सोचा चलो थोड़े से पकौड़े बना लेते हैं। वैसे भी जब भी मुझे पकोड़े वगैरह बनाने रहते हैं तो मैं ब्रेड के, आलू के, प्याज के यही पकोड़े बनाती हूँ। मूंग दाल के पकोड़े हमारे घर में कभी बनते ही नहीं है। तो आज बच्चों का मन था, रितिका का, बस दाल को देखकर ही मन हो गया कि मम्मी मूंग की दाल के थोड़े से पकोड़े बना लेते। नहीं तो मेरा तो ये था कि भाई उठा कर रख देते हैं फिर कभी कुछ बना लेंगे। तो बस अभी दाल तो पीस कर रितिका ने तैयार कर दी थी। आज तो देखिए आधे से ज़्यादा काम तो रितिका ने ही किया था। इसमें जैसे मैंने पीसते टाइम ही थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्च वगैरह डाल ली थी और उसके बाद फिर 2-4 और मिर्च मसाले मिक्स किए थे। और पकोड़े है ना खाने में बड़े ही अच्छे बने थे, एकदम चटपटे से। जैसे कि आज खाने का सबका मन कर रहा था, पहले से ही यही था कि भाई कुछ चटपटा हो जाए। कई दिन हो गए थे कुछ भी बनाया ही नहीं था, क्योंकि अभी जब से हमारे घर का काम शुरू हुआ ना ये है कि भाई रोज़ की वही भागम भाग चलती रहती है। और अभी भी सच बताऊं तो जैसे इस बार तो होली की इतनी ज़्यादा कुछ तैयारी भी नहीं हुई और ना ही कुछ बनाया था, बल्कि होली के दिन भी बस लापसी और खीर बनी थी। तो आज मैंने सोचा चलो दही भल्ले, पकौड़े, जो भी बच्चों का खाने का मन है ना वो बना लेते हैं। पर आज सारा खाना मुझे गैस पर बनाना पड़ा, क्योंकि देखिए मार्च का महीना शुरू हो जाता है ना, ये लगा लीजिए कि फागण का महीना आ जाता है तो इसमें हवा चलने लगती है। 10 या 11 बजे तक जितना काम हो जाए उतना अच्छा है, और उसके बाद तो फिर ये लगा लीजिए कि चूल्हे पर तो काम हो ही नहीं पाता है। तो जी पकोड़े तो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं और अभी बनाऊंगी मैं चटनी। हमारे लिए तो चाय बन गई थी, मैंने बीच में चाय पी ली और साथ में बच्चों का इनका हल्का फुल्का नाश्ता हो गया था। पर मेरा ये था कि भाई लगे हाथ में अपना जो भी रसोई का काम है ना सारा वो समेट देती हूँ। तो अभी मैंने बस 2-4 तो जैसे हरी मिर्च ले ली है, साथ में डाल दिया ये काफ़ी सारा हरा धनिया। और ये हरा धनिया हमारे यहाँ पड़ोस में ही हो रखा है काफ़ी सारा, तो आज मैंने पकौड़ों में भी डाल लिया था और ये चटनी भी बन गई। और साथ में इसमें मैंने जैसे काला और सफ़ेद नमक डाला है और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल दिया है। भुना हुआ जीरे से जो ये धनिया की चटनी रहती है इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और बस अभी चटनी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। अभी रात के खाने की तो देखिए छुट्टी है, क्योंकि सबने पकोड़े खा लिए हैं और दही भल्ले तो अभी तक रखे ही हैं। उनकी तो हमने जैसे शुरुआत ही नहीं की है, अभी तक प्लेट नहीं लगाई है, बस पकोड़ों से ही सबका पेट भर गया था। तो मैंने सोचा कि बस अभी जैसे ये बर्तन वगैरह साफ़ कर देंगे और किचन का काम समेट देंगे, उसके बाद फिर ये है कि भाई थोड़ी सी देर बैठकर आराम करेंगे। तो चटनी बन गई थी और फिर ये मैंने दही जैसे हल्की सी मिक्सी में घुमा ली है, थोड़ा सा फेंट लिया था और फिर डाल दिया इसमें 3-4 चम्मच ये पिसी हुई चीनी। बस अभी दही में मीठा मिक्स करके मैं ये सारी चीज़ें एक तरफ लगाकर छोड़ दूंगी। क्या रहता है ना कि देखिए अभी मैं तो लगूंगी अपने काम पर और बच्चों का मन कर जाता है थोड़ी सी देर घूमना फिरना होगा, फिर इनका ये हो जाएगा कि चलो अभी दही भल्ले खाने हैं। तो सारा सामान जैसे तैयार रहेगा ना तो ये प्लेट वगैरह तो अपने आप भी लगा लेंगे। और ये देखिए आज खटाई बड़ी अच्छी बनी थी।
वैसे तो आज खाने में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी भाई जिसमें ये कमी हो कि हाँ आज ये चीज़ अच्छी नहीं बनी है। दही बल्ले भी देखिए एकदम फूल कर मोटे मोटे हो गए हैं, डबल हो गया है इनका भी साइज, और पकोड़े भी काफ़ी अच्छे बने हैं। तो जी अभी शाम के 5 बज गए हैं, काम तो सारा निपट गया है। खाना बनाने का, रसोई साफ़ करनी है, थोड़े से बर्तन साफ़ करने हैं, उससे पहले कर देते हैं अपना गोबर उठाने का काम। 2 तसले गोबर है, झटपट ये काम कर देते हैं। आरा लगाकर चाट चढ़ाना है। तो जी देखिए मेरा तो ढुलंडी का त्यौहार हर साल कुछ ऐसा ही जाता है। मेरा तो ये रहता है कि भाई ढुलंडी तो मुझे खेलनी नहीं रहती। वैसे हमारे परिवार में तो मैं सबसे छोटी हूँ, सब मुझसे बड़े हैं, तो मैं किसी के साथ ढुलंडी वगैरह नहीं खेलती हूँ। और दूसरा सबका अपना अपना शौक भी रहता है, किसी को अच्छा लगता है। तो जैसे आज के दिन तो जैसे हम किसी के साथ भी ढुलंडी खेल सकते हैं, रंग लगा सकते हैं। पर मेरा ये त्यौहार हमेशा ऐसे ही जाता है, बस खाने पीने में कुछ भी अच्छा अच्छा बनाओ, अपनी पसंद का जो भी घर वालों का मन रहता है जैसे हम सब का, वो मैं बना लेती हूँ। और बाकी इनका तो होली वगैरह खेलना चलता ही रहता है। और शाम हो गई थी और किसी के साथ तो देखिए मैं होली खेलती नहीं हूँ। हाँ एक बस जीजाजी आते हैं मेरे साथ होली खेलने के लिए, और आज ये भी बिल्कुल दिन छिप गया था, बल्कि अंधेरा हो गया था। हमारा खाना तो बना हुआ रखा ही था, तो बस हम सब बैठे थे बाहर, खाने की छुट्टी थी। ये लगा लीजिए कि बस बातें चल रही थी। इतनी देर में कार्तिक और ये आ गए। ये मैंने कल कपड़े धुले थे और ये देखिए इसको अभी होली दिखी है, पूरा दिन निकल गया। क्योंकि ये तो सुबह से बाहर ही होली खेलने में लगा हुआ था। 3-4 जोड़ी कपड़े बदल चुका है ये अभी तक। मैंने इसको मना भी किया था कि भाई होली के दिन तो पूरा दिन वही कपड़े रखने रहते हैं, पर इसका ये रहता है कि नहीं मम्मी अभी तो शाम ढल गई है और अभी कोई नहीं खेलेगा। और फिर से इसने कपड़ों की वही हालत की। तो कम से कम अभी तक इसने 3-4 जोड़ी कपड़े तो भिगोकर और रंग में भरकर धुलने के लिए डाल दिए। और अभी बस नहाना धोना हुआ था और इतनी देर में ही कार्तिक और जीजाजी आ गए, तो बस फिर से इनकी होली शुरू हो गई। वैसे रितिका तो देखिए मेरे साथ ऐसे ही बैठी हुई थी। वो कहते हैं ना कि बेटियां हमेशा माँ जैसी होती हैं, तो इसका भी कुछ कुछ ऐसा ही है। इसको भी इतना ज़्यादा खेलना कूदना, जैसे रंग वगैरह लगाना, ये सब पसंद नहीं है। और देखिए खेलना भी रहता है तो ये है कि भाई सादा सिंपल तरीके से एक दूसरे को रंग लगाइए और हो गई ढुलंडी। लेकिन कुछ कुछ लोगों का क्या रहता है कि भाई जैसे गोबर हो गया, मिट्टी हो गई, रेत हो गया, उन सब चीज़ों से ढुलंडी खेलते हैं। देख देख सारा काम के खेल के मैं याद आई हूं। वाह होली होली है। ले खड़ा हा होली ले खड़ा हा सारा काम किस खेल गया? मन ने के मेरा हां कड़ गया तन रंग लगा देखे ना मैं किसी और के ना भी मैं अरे देख रंग लगा था मेरे दिन में। हाँ लग रहा था। वो तो खेत में वो आए थे बुल्लू और करने। थारी बुरसट बरी थी। बुल्लू और ला तो थोड़ा मप्पा नामो निशान मिटा के आए थे हम सारे। तो खेत में था जिद लग रहा था, गम में आज बस लग रहा थे। हां इतना होली कैसा सिलसिला वो एक बंदा होली बाय और के होली तो अगले दिन होलन गया अगर। तो जी चलिए शाम ढलते ढलते ही सही, हल्की फुल्की तो हमारी भी ढुलंडी बन ही गई। अभी लगा लेते हैं सबके लिए प्लेट। और भले देखिए कितने अच्छे बने और एकदम फूले फूले बने थे। तो चलिए अभी मैंने ये 4-5 तो एक कटोरी में भल्ले डाल दिए और उसके बाद फिर इसमें जैसे जो भी हमने सामग्री तैयार की थी सारी की सारी वो डाल दी। चटनी, दही और साथ में थोड़ा सा भुना हुआ जीरा। मिर्च मसाले तो हम अपने हिसाब से थोड़े बहुत कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली प्लेट तो मैंने आज इनके लिए ही लगाई थी, क्योंकि बच्चों की अभी तक ढुलंडी खत्म नहीं हुई थी। वो कहते हैं ना कि हम खेलते नहीं ना तब तक तो हमारा मन नहीं होता, और एक बार खेलना शुरू कर देते ना फिर तो ये लगा लीजिए कि फिर ये मन नहीं करता कि हाँ अभी चलो और कुछ काम कर लेते हैं। तो उनका तो ये था कि दोनों बहन भाई की मस्ती अभी चल ही रही थी। तो अभी हो गई है हमारी आज की स्पेशल भल्ले की प्लेट तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। अब इनको तो जैसे शाम के टाइम पर जाना ही रहता है बाहर घूमने के लिए, तो बस ये तो चले गए हैं अपनी मंडली में बातें करने के लिए। और ये दोनों बहन भाई भी आ गए हैं कपड़े वगैरह बदल कर खाना खाने के लिए। और मैंने तो देखिए सिर्फ मुंह हाथ धो लिया था, साड़ी नहीं बदली थी। वैसे भी बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से जैसे थोड़ा थोड़ा ही रंग लगाया था, तो मुंह धोकर बस फिर मैं भी बैठ गई थी खाने के लिए।
और भाई घर पर हम कुछ भी अपने हाथों से बनाते और वो अच्छा बनता है तो खाकर मज़ा ही आ जाता है, और थोड़ी सी तारीफ मिल जाए फिर तो कहना ही क्या। तो आज तो कुछ ऐसा ही था। तो बस अभी खाना वाना हो गया है और मेरा बाहर का काम थोड़ा सा अभी भी बाकी है। एक तो ये हो जाता है ना कि जिस दिन ऐसा लगता है भैया अभी खाना नहीं बनाना, तो हम भी अपनी तरफ से थोड़ी सी ढील छोड़ देते हैं। तो कुछ वैसा ही था। अभी खाना हुआ है और थोड़ा सा लेट कर दिया है काम निपटाने में, तो झटपट से यहाँ से ये सारा सामान समेटा, बर्तन वगैरह धुले और चाट रह गई थी क्योंकि दलिया खत्म हो गया था तो चाकी चलाई, फिर उसके बाद थोड़ा सा दलिया पीसा और अभी हारा लगाकर चाट रख देती हूँ बनने के लिए। दलिया वगैरह लेकर आने का काम आजकल बच्चों का रहता है। देखिए दलिया चून कोई भी चीज़ लगा लीजिए, हम लेकर आते हैं तो हमें ध्यान रहता है कि भाई हाँ ख़त्म होने वाला है, 1-2 टाइम पहले ही पीस कर तैयार कर लेते हैं। और बच्चों से हम कोई भी काम करवाने लगते हैं तो फिर तो ये लगा लीजिए कि बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तब ये बोलते हैं कि हाँ अभी दलिया नहीं है। तो बस अभी ये सारा काम किया और हारा लगा दिया था मैंने, चाट रख दी है, इसमें दलिया वगैरह डाल दिया और फिर मैंने दबाया ये खोरा। 2-3 दिन से कमर दर्द बड़ा तेज हो रखा है, तो ये है कि खोरा थोड़ा सा सेक कर सिकाई कर लेते हैं ना तो आराम हो जाता है। तो मैं तो जब भी हारा लगाती हूँ ना तो उसी में ये खोरा जैसे दबा कर छोड़ देती हूँ। और ये कपड़ों का काम मेरा बीच में रह गया था, तो बस अभी ये कपड़े तय बनाकर रख देती हूँ। कल का पूरा दिन निकल गया था कपड़े धुलने में और आज पूरा दिन हो गया ऐसे ही रखे हैं, समेटने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सबका धुलंडी का त्यौहार कैसा गया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। गुड नाइट, शुभ रात्रि।